तेज़ी के साथ जी। अलग-अलग देश बहुत तेज़ी से खरीदना शुरू कर चुके हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि आने वाले टाइम पे तो शायद सोने का ही काल चलने वाला है। क्या आप ऐसा मानते हैं सर? हाँ जी, ये आज की नहीं है, सदियों पुरानी बात है। अगर हुँ, आप देखते हो कि जब हम भारत की बात करते हैं, यानी कि भारत में पुरानों की बात करूँगा, हुँ, तब भी सोना ही चल रहा था। सोना जिसके पास है, वही राज्य कर रहे थे और वही अच्छा राज कर रहे थे। उसके बाद में ख़ास तौर पे ये अलग-अलग वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, उसका आप जिक्र समझ लीजिए कि उसके मायने समझ लीजिए। भारत बोलता हूँ तो पूरा भारत आता है, जहाँ पर हम अ, यानी कि काबुल से लेकर पूरा, यानी कि हुँ, इतना बड़ा हिंदुस्तान हुआ करता था, भारत हुआ करता था। हुँ, तो उस काल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हुँ, तो तब भी अगर आप देखते हो कि भारत को या हिंदुस्तान को लूटने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई थी। तो उनको चाहिए था गोल्ड, लेकिन हम कितने विकसित थे, ये आज भी हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे पास खुद के पास इंडिविजुअल के पास रखने के बजाय जब वो राजाओं के पास था, हुँ, तब हम बहुत ही सुखी थे। और उसके बाद अगर हम आज की भी बात करते हैं ना मैम, तो आप मुझे बताइए कि ये साल डेढ़ साल का टेन्योर छोड़ दीजिए, ट्रम्प साहब जब आए, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कितने कारोबारी, कितने लोग, हुँ, कितने विद्यार्थी, सभी के सभी कहाँ पे जाना चाहते थे? अमेरिका में। बिल्कुल। उसका रीज़न क्या था कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सही हो रही है, या तो हुँ, फिर एक अच्छा माहौल है हाँ, और लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। हुँ, अ, कहीं मायने में वहाँ पर भी एक विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो ये सभी चीज़ें आती हैं। लेकिन वो क्यों आ रही है? क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिज़र्व है। हाँ, तो 8,133 टन, बिल्कुल। जो 1933 में उनके पास आया। हुँ, अब 1933 टू 1960 तक हुँ, आपके पास जितना गोल्ड है, उसी के हिसाब से आपको करेंसी बनानी थी। हुँ, 1960 के बाद तो वो बंद हो गया। लेकिन अगर किसी बिल्ली को लगता है कि मैं आँख बंद करके दूध पी रही हूँ, तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। आप कितनी करेंसी प्रिंट करते हो, हुँ, ये तो बाकी के सब लोग एनालाइज़ करते हैं ना। तो उसी के कारण वहाँ पर का जो अनसर्टेनिटी, या तो फिर अगर आप बोलो कि डिप्रिसिएशन, वो हुँ, बढ़ता जा रहा था, कर्जा बढ़ता जा रहा था। अब हाँ, अगर अमेरिका की बात करें, 38 ट्रिलियन का कर्जा अभी तक का है। इस साल के आंकड़े आएंगे तब ये 40-41 क्रॉस कर गया होगा। हुँ, और ये एक हो सकता है कि ये साइकोलॉजिकल फिगर आ जाए, और वो जब आएगा तो डॉलर के प्रति का विश्वास घटता नजर आएगा आपको। हाँ, तो अगर वो और वो हो देखेंगे, भी रहा है सर। हाँ जी, वो तो अभी भी हो रहा है। तो वही चीज़ें लेकिन बड़े पैमाने पे होगी। अभी क्या हो रहा है कि बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन हौले-हौले बाहर जा रहे हैं। हुँ, लेकिन हमने जो डॉलर में पैसा लगा के रखा था थोड़ा-थोड़ा, हम तो फँसेंगे ना। हुँ, तो आज ही हमें वो निकाल के बाहर जाना चाहिए। हाँ, हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप डॉलर में ही कोई देश इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो तो ट्रेज़री बॉन्ड्स में, अमेरिकन ट्रेज़री बॉन्ड्स में करता है। हुँ, लेकिन वो रिलेटिव रहता है डॉलर के साथ। तो वो घटेगा तो आपका वैसे भी विश्वास घटने वाला है। हाँ। ये चीज़ें होगी। बिल्कुल सर, आपने जैसे कि बताया डिफाइन और चाइना की अगर मैं बात करूँ सर, चाइना तो मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम पे एक गुपचुप तरीके से जिस तेज़ी के साथ वो अपना सोना बढ़ाता जा रहा है, शायद और दिखा कुछ और रहे हैं आंकड़े। वो तेज़ी से बढ़ा रहे हैं लेकिन आंकड़े कुछ और आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या माना जा सकता है? क्या चाइना को अब समझ आ रहा है कि जो आने वाले वक़्त में कि अगर कुछ हो ना हो तो सोना हमारे पास भरपूर मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि कहीं न कहीं हम बाकी चीज़ों से बीट कर सकें। चाइना की ही सिर्फ़ बात नहीं, हर एक देश, हाँ, अगर आपने देखा रहेगा कि जिन्होंने अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, वो हौले-हौले खुद की जो करेंसी है या खुद का जो रिज़र्व है, वो गोल्ड में बदलता जा रहा है, चाँदी में बदलता जा रहा है। तो उसका रीज़न भी यही है ना, कि वहाँ पर का विश्वास कम हो रहा है। हुँ, तो चाइना की बात कर रहे हो तो चाइना में एग्रेसिव हो गया है वो ज़्यादा, हुँ, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होके खरीदारी कर रहा है। तो यही चीज़ें हर एक देश करने वाला है। हुँ, हम सिर्फ बता नहीं रहे, हम भी आंकड़े अभी तक लोगों के सामने ला नहीं रहे। लेकिन अगर आप देखते हो कि गूगल कर लीजिए आप, 2014 से लेकर आज तक हम लोगों ने 557 टन का अपना रिज़र्व तकरीबन 900 टन तक लेके आए हैं। हो सकता है कि इस बार के आंकड़े हमें 1000 टन क्रॉस करते हुए दिखेंगे। हुँ, तो भारत ने भी खरीदारी की है गोल्ड की। हाँ, चाइना ने तो की ही है, हुँ, लेकिन भारत ने भी की है। लेकिन भारत अ,
प्रेशराइज नहीं करता है इमीडिएटली। तो उसका कुछ कारण भी है, उसके पॉलिटिकल व्यू है, उसके कारण हम लोग बताते नहीं है। लेकिन हाँ, चाइना एग्रेसिवली कर रहा है, हम भी उसी नक्शे कदम पर है, लेकिन हम आस्ते आस्ते जा रहे हैं। अच्छा। जी। सर अब आते हैं गोल्ड सिल्वर को लेके इन्वेस्टमेंट पर बातचीत करते हैं सर। सर बहुत सारे सवाल ना इसको लेकर उठते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सोना और चांदी जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में निवेश किया जाए तो कहाँ किया जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। डिजिटल गोल्ड की बात की जाए, ईटीएफ्स की बात की जाए, बाकी तमाम चीज़ें हो गई। तो आपके हिसाब से सर आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि उन्हें किस ओर जाना चाहिए, और अगर वो कोई चीज़ इनमें से चुन भी रहे हैं तो वो क्या फ़ायदा उनको दे सकती है? अगर आप देखते हो ना कि सबसे पहले तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था अपने गवर्नमेंट का खुद का, हुँ। जो सोवरिन गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड, जी। हालांकि वो बंद हो चुका है, हाँ। लेकिन फिर भी जो आखिर वाले जितने भी है वो अभी भी ट्रेड हो रहे हैं कमोडिटी, सॉरी, आपके शेयर बाजार पे। तो वहाँ पर जाके आप जरूर उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। हुँ, तो एक चीज़ वहाँ पर फायदे की ये है कि आप सिर्फ गोल्ड नहीं ले रहे हो, उसके ऊपर ब्याज भी कमा रहे हो। हुँ, तो वो एक चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़, वहाँ पर ग्राम में ले सकते हो, हुँ, यानी कि एक पर्टिकुलर 14 एक मे बी 15,000 16,000 ग्राम का रेट चल रहा है, तो हुँ, आप एक एक यूनिट में ले सकते हो। हुँ, तो इस कारण वहाँ पर का आपको जिनको 15-20 हज़ार रुपये से आगे की इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको थोड़ी सी कम रकम से शुरुआत करनी है या हुँ, इन्वेस्टमेंट करते जाना है, तो आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो, गोल्ड बीज ले सकते हो। हाँ, गोल्ड ईटीएफ में तो मात्र आई थिंक सो 150 200 500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो। गोल्ड बीज में तो 150 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। हुँ, इसके अलावा अगर आप अपने खुद के ज्वेलर से बात करते हो, तो काफ़ी सारी ज्वेलर्स हैं जहाँ पर आपका पुराना रिश्ता रहा है हुँ, अपनी ज्वेलर्स के साथ, सदियों पुराना रहा है। आपके माताजी ने, पिताजी ने, सास ने, ससुर ने वहाँ पर से खरीदारी की है। अगर आप उनसे बात करते हो, हुँ, तो उन्होंने भी अपने खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म लाए हुए हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि कोई अलग चीज़ है नहीं। आप वहाँ पर उनका ऐप डाउनलोड करके लेते हो और वो सहूलियत देते हैं आपको। हर रोज़ का रेट आपके ऐप में दिखता है, हुँ, उस पर्टिकुलर शॉप का क्या रेट है वो। और उसके बाद अगर आपको खरीदना है, तो वहाँ पर उन लोगों ने 100 रुपए से खरीदने की आपको सहूलियत दी हुई है। हुँ, यानी कि ऐसा होगा कि मान लीजिए मेरे घर में आज हो सकता है कि हमारी एनिवर्सरी है, हुँ, तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ कोई बड़ा-सा गिफ्ट मेरे बीवी को, हो सकता है। हुँ, तो फिर मैं एक 15-20 हज़ार का गोल्ड ही लेके रख दूँगा उसके ऐप में, ये भी हो सकता है। उससे कम है, मैं बिटिया को कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ 5-6 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपये का, तो फिर मैं 5-10 हज़ार का गोल्ड भी उस ऐप में लेके रख सकता हूँ। हुँ, इसके भी कम रकम है किसी के पास, जो चाहता है कि मेरे पास हर रोज़ का एक 200-500 हज़ार रुपया आ रहा है, मैं हुँ, सिर्फ हर रोज़ 200-500 हज़ार रुपये का सोना खरीद सकता हूँ क्या? हाँ, आप खरीद सकते हो। आप सिर्फ अपने ज्वेलर से बात करो। हुँ, उन्होंने, काफ़ी लोगों ने अपने खुद के ऐप लाए हुए हैं। आप, क्योंकि आपका भरोसा उनके साथ है हुँ, पहले से, और वो लोग आपको ये सहूलियत दे रहे हैं। हुँ, वहाँ पर ऐसा होगा, हो सकता है कि 1 ग्राम के बाद आप कुछ खरीदारी कर पाओ, हुँ, या तो फिर 10 ग्राम तक आप वो खरीदारी कर पाओ। ईच एंड एवरी स्टेप पे जहाँ पर रेट कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वहाँ पर आप खरीदारी कर रहे हो, तो आपका एक एवरेजली खरीदारी बनेगी हुँ, और इकट्ठा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे हमारे भी ऑप्शन हैं, लेकिन हाँ, आप अपने ज्वेलर से बात करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए और इन चीज़ों का सब समझ लीजिए। थोड़ा-सा रिस्क है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, अच्छा, एमसीएक्स में। हुँ, वहाँ पर आप अपने शेयर्स जो डील करते हैं शेयर हुँ, ब्रोकर, उनके साथ बात करके आप एमसीएक्स में भी निवेश कर सकते हो आप, डिजिटली वे से। हुँ, मैं इतना ही कहूँगा कि फिजिकल में निवेश करने से बचिए आप, क्योंकि खरीदते वक्त का टैक्स लगना, यानी कि 3% का जीएसटी, जीएसटी बिल्कुल, बेचते वक्त का 2-3% का जो लैकिंग रहता है, वो हुँ, चीज़ें, और इसके कारण आपका जो इनकम है ना, वो हुँ, कम हो जाएगा। ये डिजिटली गोल्ड में ये सभी चीज़ें नहीं होती है। हुँ, बिल्कुल। सर गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड किस ओर भेजना चाहेंगे दर्शकों को? गोल्ड ईटीएफ भी बहुत अच्छा है, ये तो आपको सेबी रेगुलेट करती है, बराबर है।
लेकिन गोल्ड ईटीएफ में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि वहाँ पर पूरा की पूरा पैसा इन्वेस्टेड इन गोल्ड में ही होता है, ऐसा नहीं है ना। तो वहाँ पर उनके 80-20 का भी रूल चलता है। तो अगर गोल्ड ईटीएफ से भी बेस्ट ऑप्शन देखना है तो आप अपने खुद का गोल्ड ज्वेलर्स के पास डिजिटली इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा। तो वहाँ पर आपका पूरा की पूरा पैसा गोल्ड में ही है, आपने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है, बस आपके हाथ में नहीं है, आपकी ज्वेलर्स के पास पड़ा हुआ है। तो ये बहुत आसान और फायदे का सौदा तो होगा। सर इसमें रिस्क भी तो उतना हो सकता है। आप मुझे बताइए, आप अपनी ज्वेलर्स पे विश्वास करते हो? अपने खुद की ज्वेलर्स पे, जहाँ पर से आपके माता जी ने, आपके पिताजी ने, आपके सास ससुर ने खरीदी की है, उसके ऊपर अगर आपका विश्वास है तो आप कर दीजिए उनके साथ। ये सभी चीज़ें देख लीजिए, आप किन के साथ कारोबार करना चाहते हो। कई कंपनियां आई हुई है मार्केट में, लेकिन आपको वो देखना है, क्योंकि अभी इस मार्केट में रेगुलेटरी है नहीं। तो इस कारण आपको ये सभी चीज़ें बारकाई से देख के, इनकी छोटी चीज़ें देखकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब से गोल्ड और सिल्वर के दाम आसमान पर पहुंचे हैं, 2026 के शुरुआत में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट में बूम बना लिया था। अब ऐसे में अगर मैं इक्विटी की बात करूं, एक तरफ गोल्ड सिल्वर की बात करूं, तो अब लोग, ऐसा नहीं लग रहा है कि इक्विटी को कहीं भूल ना जाएं, इस पर गलत मतलब वो उससे हट के इस और तेजी से ना बढ़ते जाएं। तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन नजर आ सकती है अगर इनके जो दाम है इसी तरीके से आसमान छूते रहे तो? देखिए ना, लोगों की मंशा रहती है कि मुझे ही पैसा कमाना है, हाँ। और हर बार जो बढ़ रहा है उसके पीछे पीछे भागते हैं। हम्म। अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करते हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से समझते हो, तब जाके आप गोल्ड सिल्वर में आ जाइए। लेकिन फिर भी एक मोटा-मोटी मैं चीज़ें आपको बता दूँ, आपका अगर आपके पास 100 रुपया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप 15 से 20 रुपया, इस सिचुएशन में 25 रुपया अच्छा। आप गोल्ड सिल्वर में डालिए। लेकिन बाकी चीज़ें आपको शेयर्स, या तो फिर आपका इंश्योरेंस, या तो फिर आपका रियल एस्टेट, या तो फिर आपके गाड़ियाँ, घर, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर ऑप्शंस तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जी। जैसे कि अगर मैं एसआईपी की बात करूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इस पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब निवेश करते हैं, उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन आज के पूरे सिनेरियो पर अगर नज़र डाली जाए तो कहीं ना कहीं हर जुबां पर इस वक्त अगर कोई चीज़ है जो एसेट है, वो गोल्ड सिल्वर है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रॉफिट कहाँ बन सकता है? क्या अगर निवेश करना चाहिए? हालांकि आपने ये कहा कि डाइवर्सिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप कह रहे थे कि 100 रुपए को थोड़ा थोड़ा हर जगह डालना चाहिए। अगर गोल्ड सिल्वर में डाल रहे हैं तो उसके अलावा भी स्टॉक में, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन आप किसको मानते हैं कि कहाँ पर सबसे अच्छा पैसा बन सकता है? हाँ, आगे के 3 से 5 साल के लिए मैं ये कहूँगा आपको कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने पूरा की पूरा पैसा इसी में डालना है। हम्म। शेयर मार्केट में भी आपको काफ़ी सारे मौके मिलेंगे। अभी क्यों नहीं मिल रहे, उसका कारण ऐसा है कि अनसर्टेनिटी है, और कई जगह पे युद्धजन्य परिस्थिति हो रही है, कई जगह पे होने जा रही है, कई जगह पे मार्केट कोलैप्स होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका पैसा कम हो जाए। म्यूचुअल फंड की अगर बात करूँ को, आप देख लीजिए कि अपने अपने म्यूचुअल फंड्स गए 1 साल में बहुत कम रिटर्न मिला है, बहुत ही कम रिटर्न मिला है। इसके कारण, और गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं, इसके कारण लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको एक लॉन्गर टर्म का विजन लेके चलना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल की, 2 साल की बात कर रहे हो, तो आप गोल्ड सिल्वर में कर सकते हो। अभी अच्छा। के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक आप गोल्ड सिल्वर में करिए, लेकिन आपका डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। अभी के लिए मैं यही कहूँगा, हो सकता है गोल्ड के रेट, चांदी के रेट आप देखिए फिर से एक बार बहुत बढ़ेंगे। अनसर्टेनिटी है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है। इसलिए तो मैंने आपको कहा कि आपका 100 रुपये में से 20 की जगह पे अभी 25 करिए, हाँ। लेकिन 25 के ऊपर मत जाइए। हो सकता है ऐसे कि कल के डेट में ऐसा हो जाए कि जैसे वाटर गेट इशू में अमेरिका के प्रेसिडेंट को निकाल दिया था, वहाँ पर महाभियोग चला था। अगर ट्रम्प के साहब के ऊपर अगर चल दिया,
या उनके हेल्थ इश्यूज काफ़ी है, हम्म, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, लेकिन फिर भी हम्म, अगर उनके हेल्थ इश्यूज काफ़ी है और इनको कुछ हो गया तो वहाँ पर की अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी, तो आपके गोल्ड और सिल्वर पे लगा हुआ प्रीमियम कम कम हो सकता है। हम्म, हो सकता है कि सद्बुद्धि दे भगवान पुतिन को, ज़ेलेंस्की को, नेतन्याहू को, और वहाँ पर की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, तो आपके प्रीमियम वहाँ पर से भी घटेंगे। लेकिन आपको तय करना है कि ये हो सकता है क्या? अगर नहीं हो सकता है तो अपना निवेश गोल्ड में, सिल्वर में 20 से 25% तक ही रखिए, उससे ज़्यादा मत।